नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे प्रोग्राम ज़िंदगी बने आसान में। दोस्तों, हमारी एक कमाल की सीरीज़ चल रही है हेल्थ इज़ वेल्थ के ऊपर। हम हर दिन कुछ नई बातें जान रहे हैं अपनी ही हेल्थ के बारे में। हम जान रहे हैं कि किस तरह से अगर हम छोटी छोटी चेंजेस लाए अपने लाइफस्टाइल में, अपने फूड हैबिट्स में और अपने जीने के तरीके में, तो उससे ड्रास्टिक चेंजेस आ सकते हैं आपके खुद के माइंडसेट के ऊपर, आपकी खुद की थॉट प्रोसेस के ऊपर, और इन दी एंड आप बहुत हेल्दी फील करेंगे। इसके बारे में जानने के लिए हमारे साथ है करमजीत सिस्टर। आइए उनसे बातें करते हैं। ओम शांति सिस्टर, वेलकम टू आवर शो। ओम शांति। सिस्टर, जब हम बात करते हैं कि अगर हमें ज़िंदगी में कुछ भी हासिल करना है, ठीक है, ज़िंदगी में हम बहुत सारे गोल्स क्रिएट करते हैं, हम बहुत सारे डिसीजंस लेते हैं जिसके थ्रू हमारा पूरा फ्यूचर डिसाइड होता है। उसकी शुरुआत करने से पहले, वो बड़े डिसीजंस लेने से पहले, हमें अपनी लाइफ में किस तरह की दिनचर्या होनी चाहिए जिससे हम सक्सेस के और भी करीब आए? क्योंकि क्या होता है सिस्टर, मैंने ये हमेशा नोटिस किया है, जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वो बहुत डिसिप्लिन्ड होते हैं। वो कोई ना कोई तरीके का डिसिप्लिन अपनी लाइफ में फॉलो करते हैं, चाहे उनका स्टाइल कम्प्लीटली अलग हो दूसरे व्यक्ति से, लेकिन दे आर नॉट वेरी इनडिसिप्लिन पीपल। उनकी लाइफ में कुछ तरह की उन्होंने वैल्यूज रखे हैं, कुछ नियम, कुछ प्रिंसिपल्स रखे हैं, कुछ नियम बनाए हैं। अगर हम ब्रह्मा कुमारी की भी बात करें, बहुत ही खूबसूरत नियम उसके अंदर में है, बहुत सारे तरह के, जो हमें हेल्प करता है ईश्वर के और करीब जाने में। ऐसे में योगिक लाइफस्टाइल ये होना कितना ज़रूरी है? योगिक लाइफस्टाइल में अगर हम बात करते हैं डिसिप्लिन की, तो वो डिसिप्लिन उसका पहला प्रिंसिपल है जी। और एक डिसिप्लिन्ड पर्सन के कुछ प्रिंसिपल्स ऐसे होते हैं जिसे वो कभी भी नहीं छोड़ते, राइट, इन स्पाइट ऑफ एनी सिचुएशन। राइट। मान लीजिए कि आप अपनी रूटीन की बात करते हैं कि हमारी रूटीन सुबह ब्रह्म मुहूर्त अमृत वेला करना, ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके आप प्रकृति से और परमात्मा से कनेक्ट होते हैं और वो डिविनिटी को अपने अंदर महसूस करते हैं। तो वो चीज़ों को या उस पाठ को या उस दिनचर्या को कहीं भी आप जाएं, कहीं भी रहें, किसी भी देश में गए हों, और उस रूटीन को हमेशा फॉलो करना, राइट। तो दिस कम्स अंडर डिसिप्लिन। राइट। या फिर कभी ऐसा हुआ, कभी किया कभी नहीं किया, चलो कर लेंगे नहीं कर लेंगे, तो वो एक इनडिसिप्लिन आ जाता है। तो ऐसे ही हमारी रूटीन का एक तो दिनचर्या का डिसिप्लिन है जी। और एक हमारे लाइफ के जो अपने प्रिंसिपल्स होते हैं कि दीज आर, ये मेरा लक्ष्य है, मुझे इस लक्ष्य को टारगेट करना है, इसे हिट करना है, इस तरफ जाना है। जी। अगर आपका आध्यात्मिकता में और अंतिम ऊपर के चरण पे पहुंचने का लक्ष्य हो, तो आपकी लाइफ उतनी ही डिसिप्लिन्ड होगी। ओके। और अगर हमारा कोई प्रोजेक्ट है और हमें उसके लिए काम करना है, तो आप हमेशा उसके लिए अग्रसर होंगे। बिल्कुल। तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि कभी किया कभी नहीं किया। अब एक बच्चे को मान लीजिए कि 10th बोर्ड का एग्ज़ाम पास करना है, जी। वो सोचे किसी दिन पढ़ लूँ किसी दिन ना पढ़ लूँ और 10th का बोर्ड हो जाए बहुत अच्छे मार्क्स के साथ। दिस इज़ नॉट पॉसिबल। एब्सोल्युटली। सो वो एक कंसिस्टेंसी बना के रख पाना, हर रोज़ वो चीज़ करना जो आप कल भी मुझसे पूछ रहे थे मेरी दिनचर्या के दौरान, जी। कि वो ठीक कैसे हुआ, कैसे ठीक कर पाए या कैसे वो कर पाए। तो उसमें भी यही चीज़ थी, कंसिस्टेंसी। ये आई वाज डूइंग इट एवरी डे, जी। कि वो करना है तो करना है इन स्पाइट ऑफ एनीथिंग, बीमारी है कुछ है, लेकिन अपना रूटीन तो निभाना है। पर सिस्टर, यहाँ पर एक बात आती है, ये मैंने नोटिस किया है कि जैसे जैसे एज बढ़ता है, जैसे बचपन में हम इतने डिसिप्लिन नहीं होते, हम जो चाहिए कर रहे हैं, कभी खेल रहे हैं तो याद भी नहीं है कि 4 घंटे हो गए, मम्मी आके चिल्ला रही है, चलो चलो घर चलो, खाना नहीं खाया आपने। तो हम बेफिक्र होते हैं जब हम बच्चे होते हैं। फिर जैसे जैसे हम टीन एज में आते हैं तो हमको प्रेशर आ जाता है पढ़ाई का और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की, हमें पूरी लाइफ तय करनी है, ये मेरे दीज आर माई मोल्डिंग डेज। तो बहुत सारी चीज़ें चल रही होती है। ऐसे में हम धीरे धीरे, कुछ लोग डिसिप्लिन की तरफ आगे बढ़ते हैं, कुछ लोग अलग रास्ते चले जाते हैं जी। जिनका डिसिप्लिन होता ही नहीं है उनके लाइफ में। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, जैसे मैंने देखा बुजुर्ग हमारे जो थे वो कितने डिसिप्लिन थे, उनके लिए कोई भी दिनचर्या को फॉलो करना, वो टू द टी फॉलो करते थे उस चीज़ को।
तो ये खूबसूरती, ये जो एक समझ होती है डिसिप्लिन के साथ में जो जुड़ कर आती है, उस समझ के बारे में आपका क्या कहना है? विजडम है जी। कि अगर आप स्वयं को परमात्मा के साथ कनेक्टेड रखते हैं जी। तो आपके अंदर वो बल, वो शक्ति, वो विजडम, वो समझ नेचुरली आती है। राइट। अगर हम अपने आप को नेगेटिव ऑरा वाले लोगों के समक्ष रखेंगे राइट। या हम अपने से छोटे को देख करके समझेंगे कि चलो उसने नहीं किया तो चलो मैंने भी नहीं किया, वो एक हो जाता है ना जी। कि देखो देखी करना, और फिर वो देख करके करना भी सिर्फ करने मात्र ना रहे। जी। ये उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जैसे आप कुछ कर रहे हैं तो क्या सिर्फ करने मात्र कर रहे हैं या प्रैक्टिकली उसका रिजल्ट भी मिल रहा है। राइट। तो वो दोनों को एक समझ और एक आपके प्रिंसिपल्स और हमारी दिनचर्या, अगर हम इनको एक साथ लेकर के चलें तो आपकी ज़िंदगी बहुत ही खूबसूरत होगी, क्योंकि Right. आप डिसिप्लिन्ड होंगे तो आपके डिसिप्लिन से दूसरे भी प्रभावित होंगे। राइट। मान लीजिए कि हम यहाँ पे योगिक लाइफस्टाइल की बात करते हैं, तो हमारे लाइफस्टाइल में जो भी हमारे प्रिंसिपल्स हों, हर किसी की लाइफ में जी। जो भी योगिक या स्पिरिचुअल पाथ पर है तो उनके अपने कुछ प्रिंसिपल्स होंगे। तो क्या हम उन्हें सिचुएशंस बदलने पर छोड़ देते हैं राइट। या इन स्पाइट ऑफ ऑड्स, इन स्पाइट ऑफ एनी सर्कमस्टेंसेस हमारा स्पिरिचुअल लाइफस्टाइल कंटिन्यू रहता है? दिस इज़ अ क्वेश्चन। राइट। देन इसी के साथ हमारी जो योगिक डाइट आती है जी। कि आए दिन, जैसे हमारा देश है, हमारे देश में आए दिन कुछ ना कुछ फेस्टिवल्स आते रहते हैं। राइट। और आए दिन बहुत सारी चीज़ों के त्योहार, बहुत सारे ओकेशंस, बहुत सारे Birthdays. फंक्शंस, पार्टीज, Right. छोटे छोटे गेट टुगेदर्स जो कि स्पिरिचुअल भी होते हैं राइट। एंड बाहर के दुनिया के साथ भी होते हैं, हमारे वर्क प्लेस में हो सकते हैं। अगर हम ये कहें चलो कभी कभी तो चलता है, मैं योगी हूँ, मैं योगिक लाइफस्टाइल में हूँ और जैसी भी ज़िंदगी हम जी रहे हैं जो हमने खुद चुनी है, उसमें हम कहें चलो कभी कभी तो चलता है और वो Right. कभी कभी भी रोज़ होने लगे, बहुत फ्रीक्वेंटली कभी कभी आने लगे, राइट। तो क्या हम समझते हैं कि बहुत जल्दी जल्दी हम नॉन डिसिप्लिन्ड, अनडिसिप्लिन्ड लाइफस्टाइल जीकर हम अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे? बिल्कुल नहीं। और अनडिसिप्लिन्ड और बदपरहेजी वाला डाइट लेकर के या गलत किसी भी तरह की चीज़ें हैं जो हमारे शरीर के लिए अच्छी नहीं हैं, उन्हें लेकर के हम सात्विक भोजन जी। ग्रहण करके और अच्छी सेहत जी पाएंगे? वो भी नहीं है। तो ये चीज़ें हमने देखी कि जैसे हम पेशेंट्स के साथ भी डील करते हैं या जो लोग बीमार होते हैं तो कई बार कुछ पूछते हैं, तो हम उन्हें पूछते हैं कि क्या आप इन चीज़ों को हमेशा करते हैं या कहीं भी गए और वहाँ खा लिया, कहीं भी गए किसी ने कुछ ऑफ़र किया और आपने उसको ले लिया और सोचा कि ये कोई बात नहीं, कभी कभी तो चलता है। तो ऐसी चीज़ें जब हमारी ज़िंदगी में आती हैं, जब हमारे डिसिप्लिन्स टूटते हैं, हमारे प्रिंसिपल्स टूटते हैं, तो जहाँ आपको पहुँचना होता है, जो टारगेट को आपको हिट करना होता है, हम वहाँ तक सक्सेसफुली नहीं पहुँच पाते। बिल्कुल। इसीलिए आपने जो बहुत शुरू में कहा था, द सक्सेसफुल पीपल हैव अ डिसिप्लिन्ड लाइफ, राइट। तो वो बात एकदम सत्य है। सिस्टर, जब हम बात करते हैं कि अगर हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, कई बार ऐसा होता है कि हम खुश तो बहुत होते हैं ज़िंदगी से, हमें लगता है लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, और मैं लाइक एक स्पिरिचुअल पाथ वाले लोगों की भी बात करूँगी कि उनकी ज़िंदगी में भी बहुत खुशी है क्योंकि ईश्वर का साथ है, सब कुछ है, लेकिन कहीं ना एक खालीपन रहता है। वो खालीपन कहाँ से आता है वो मैं जानना चाहती हूँ, क्योंकि क्या होता है कि हम खान पान पे भी इतना ध्यान देते हैं, क्योंकि खाना एक ऐसी चीज़ है उससे भी खुशी मिलती है, और उसकी खुशी को महसूस करना वो भी एक तरीके का अलग एक्सपीरियंस रहता है कि भाई जी। खुशी में आप खा रहे हैं, आप अगर दुखी भी है तो भी खुश होने के लिए खा रहे हैं, अगर आप खुश है तो खुशी जताने के लिए खा रहे हैं। तो खाना भी एक लैंग्वेज है, एक खुशी का ज़रिया है। ऐसे में योगिक डाइट कैसा होना चाहिए हमारा, जिसके थ्रू हम ईश्वर को अपने साथ भी महसूस कर पाए और मेडिटेशन करते वक्त भी वो हमारे शरीर भी हमारा साथ दे और हमारा मन भी साथ दे? क्या करना चाहिए? योगिक डाइट को अगर हम देखें तो उसमें
योगिक डाइट मीन सात्विक भोजन, बिल्कुल। एंड सात्विक का मतलब सिर्फ शाकाहारी भोजन नहीं होता है। ओके। वी शुड कंप्लीटली ब्रेक दिस मिथ। जी। इसके बीच में बहुत थिन लाइन डिफरेंस है। शाकाहारी भोजन मीन्स वेजिटेरियन भोजन जी। और सात्विक भोजन, दोनों में बहुत अंतर है। अच्छा। एक आम व्यक्ति, वेजिटेरियन तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन सात्विक भोजन और सात्विक लाइफस्टाइल बहुत कम लोगों का होगा। राइट। और अगर हम योगिक लाइफ में हैं, स्पिरिचुअल पाथ पर हैं, या आप घर पे भी रहते हैं लेकिन आप स्पिरिचुअल वे ऑफ लिविंग में रह रहे हैं, जी। तो हमारा जो योगिक डाइट है या सात्विक डाइट है, सबसे पहले तो उसमें किसी तरह का भी कोई तामसिक भोजन नहीं होगा। ओके। जैसे कि अनियन गार्लिक, Right. तो ये दिस इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ योगिक डाइट। राइट। फिर इसी के साथ बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पर जा कर के फ्राइड खाना, हाइपर बॉइल्ड खाना, तल भुनकर बहुत ज़्यादा आइटम्स को लेना, या फिर ऑल टुगेदर बहुत ज़्यादा स्पाइसेस को यूज़ करना। राइट। कि चलो अगर ये नहीं ले रहे तो इसकी जगह स्पाइसेस को यूज़ कर लो, ओके। ऑल्टरनेटिव, हाँ, ताकि टेस्ट आ जाए। ताकि टेस्ट आ जाए। राइट। तो योगिक डाइट की अगर हम बात करते हैं, योगिक लाइफस्टाइल में, जी। एक योगी की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ध्यान खाने की तरफ नहीं होगा। राइट। उसे पता होगा कि ये भोजन इस शरीर की नीड के लिए खाया जा रहा है, ना कि भोजन को खाने के लिए शरीर मिला है। सबसे पहली बात, आपकी बात का ध्यान रखते हुए, दिस इज़ वेरी राइट कि हमें भोजन से भी संतुष्टि मिलती है, Right. और भोजन से भी प्रसन्नता मिलती है, हैप्पीनेस मिलती है, खुशी मिलती है, मन संतुष्ट होता है, हृदय खुश होता है, और हमारा पूरा शरीर भी खुश होता है जब हम कुछ अच्छा खाते हैं। राइट। अच्छा डजन मीन कि वो सात्विक ना हो। राइट। अच्छे का मतलब ये नहीं है कि वो सभी गलत चीज़ें या गलत तरीके से पकाया हुआ, गलत तरीके से बनाया हुआ, या कोई भी ऐसी वैसी चीज़ें जैसे कि रिफाइंड ऑयल है, या फिर और बहुत सारी चीज़ें हैं, मैदे की आइटम्स हैं, राइट। या कोई ऐसी चीज़ें जिसको आप बहुत ज़्यादा तल भूनकर खाए जा रहे हैं। राइट। कि एवरी डे, कुछ लोगों का ऐसा आदत होता है कि एवरी डे दे नीड समथिंग बॉइल्ड एंड समथिंग हाइपर बॉइल्ड या फिर फ्राइड, कि उन्हें हर रोज़ चाहिए। अब या तो फिर आपका एक मजदूर की तरह बहुत हार्ड वर्क है, राइट। फिर तो वो भी पच जाएगा। राइट। सो वी शुड ऑलवेज सी द सर्कमस्टांसेस एंड सिचुएशंस ऑल्सो। बिल्कुल, मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि हमारा का जो फिजिकल एक्टिविटी है, अगर वो बहुत ज़्यादा है तो फिर आप सोच सकते हैं कि भाई मैं प्लान कर लूँ। बेसिकली आप ये कहना चाह रहे हैं कि जितना मैं समझ पा रही हूँ कि आपकी डाइट में बैलेंस होना ज़रूरी है बिटवीन योर फिजिकल एक्टिविटी एंड योर इनटेक। यस, Right. ऑफ कोर्स, Okay. वो बैलेंस भी चाहिए। एंड ऑल टुगेदर ऐसा भी नहीं है कि आप वो सभी चीज़ों को कंज्यूम कर रहे हैं जिससे बॉडी को नुकसान होता है। ओह यस, ठीक है। अब मान लीजिए महीने में या 6 महीने में, 1 साल में 1 दफ़ा या 2 दफ़ा आपने बाहर कहीं कोई ऐसी जगह पर है जहाँ पर किसी का बनाया हुआ कुछ ऐसा खा रहे हैं। सपोज़ कि आपको पता है कि हम तो अपने इस प्रॉपर किचन में, मेरी खुद की किचन में तो हमारा सब कुछ सात्विक है, बट किसी और की किचन से कुछ खा रहे हैं तो हमें डाउट है कि पता नहीं कि वो कैसे बना रहे होंगे या कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज़ कर रहे होंगे। तो बहुत रेयर कभी खाना पड़ रहा है, या आप किसी फंक्शन पर हैं, या अपने ही कहीं गेट टुगेदर और इनविटेशन पर हैं, वहाँ खा रहे हैं, तो डजंट मैटर। लेकिन ये चीज़ अगर आए दिन होने लगे और आपकी खुद की किचन में ही गलतियाँ हों, और या फिर आप जहाँ पर भी प्रोग्राम्स करते हैं, आते हैं जाते हैं, बहुत से वर्किंग स्टाइल्स है ना, Right. कईयों का ट्रैवलिंग का बहुत रहता ट्रैवलिंग है, का बहुत ज़्यादा रहता तो अगर उसमें आप कहें कि मेरा खुद का डाइट ही नहीं मैनेज हो रहा और हमें तो ऐसा ही खाना पड़ता है, तो फिर उसके रिजल्ट्स भी हमें ही भुगतने पड़ेंगे। राइट। तो ये थोड़ा क्लैरिटी होना हमें बहुत माइंड में ज़रूरी है कि डिपेंड ऑन नेचर फूड, रैदर देन आप डेड फूड खाएं, आप नेचर का फूड खाएं ना। बिल्कुल। सात्विक भोजन का सबसे पहला जो चरण है वो है परमात्मा की याद। राइट। कि सात्विक भोजन परमात्मा की याद में बना होगा, और जो परमात्मा को भोग लगाया होगा वो भोजन असात्विक हो नहीं सकता। राइट। और अगर परमात्मा को भोग लगा कर के भोजन करेंगे तो वो भोजन शक्तिशाली भी होगा, राइट। वो सात्विक भी होगा,
और आप ईश्वर को ऐसे ही तो किसी चीज़ का भोग नहीं लगा देंगे। Right. बहुत विधिवत बना करके साफ सफाई से, हाइजीनिक वे से और सही चीज़ों को यूज़ करके बनाएंगे। राइट। तो इसीलिए हम कई बार इस चीज़ को भी बोलते हैं कि जब ईश्वर को भोग लगाया जाए तो वो उसमें देसी घी यूज़ करो, ना कि आप रिफाइंड ऑयल यूज़ करो। राइट। और ऐसा भी नहीं कि हम अपने लिए तो चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं, लेकिन जो हमारे पास आ रहा है उसके लिए चलो यही यूज़ कर दो। तो ये भी नहीं होना चाहिए। जी। मतलब अगर ऐसा डिफरेंस भी है तो फिर हम उतने सात्विक नहीं हैं। राइट। और सात्विक पर्सन या जो योगिक पर्सन होगा वो जितना अपने लिए अच्छा सोचेगा उतना ही अच्छा वो दूसरे के लिए भी सोचेगा। बिल्कुल। अगर हम चाहते हैं कि मेरा नुकसान ना हो तो मैं ये चाहूँगी कि आपका भी नुकसान ना हो। बिल्कुल। और अगर हम खुद के लिए कोई डिसिप्लिन्स रखेंगे, प्रिंसिपल्स रखेंगे, उसके लिए हम आपको भी गाइड करेंगे या आपको बताएंगे कि आप भी ऐसा करें तो अच्छा, आगे आपकी इच्छा। सिस्टर, जब हम बात करते हैं एक बच्चे की, जब शुरुआत करते हैं वो अपनी ज़िंदगी की, जैसे जैसे वो बड़े होते हैं, हर पेरेंट अपने बच्चे को बेस्ट लाइफस्टाइल देना चाहते हैं। उनका एम ये रहता है मेरा बच्चा, उसको सब कुछ मिले, जो जो उसके लिए अच्छा है वो करे। कुछ पेरेंट्स डिसिप्लिन्ड होते हैं बहुत ज़्यादा, तो वही इनकलकेट करते हैं अपने बच्चों के अंदर, कई बार फोर्सिबली, कई बार प्यार से, लेकिन वो उनके लिए बेस्ट चाहते हैं। राइट। अब मैं जानना चाहती हूँ कि योगिक लाइफस्टाइल को अगर हमें बच्चों की ज़िंदगी में लाना है तो उसके लिए कौन सी ऐसे छोटे छोटे टिप्स आप दे सकते हैं जिसके थ्रू हमारे जो पेरेंट्स बैठे हैं वो अपने बच्चों की ज़िंदगी में ईजिली विदाउट एनी एफर्ट्स उसे ब्लेंड कर पाए उनकी ज़िंदगी में। तो बच्चों की ज़िंदगी में अगर योगिक लाइफस्टाइल को हमें ब्लेंड करना है, हम उन पर थोप नहीं सकते जी। हम उन पर इस चीज़ को लागू नहीं कर सकते कि तुम्हें ये ज़िंदगी जीनी है जी। लेकिन हम अपने बच्चों को लिबर्टी देते हुए इन चीज़ों का एक्सपीरियंस करा सकते हैं कि दिस इज़ योगिक लाइफस्टाइल एंड दिस इज़ योगिक डाइट, और उसके लिए शुरुआत आपको खुद ही करनी पड़ेगी। राइट। हम गलत होकर के दूसरे को राइट होने की शिक्षा नहीं दे सकते। अगर हम सही हैं तभी हम दूसरे को वो शिक्षा दे सकते हैं। तो अगर पेरेंट्स चाहते हैं कि आपका बच्चा सात्विक ज़िंदगी जिए या सात्विक लाइफस्टाइल में रहे या सात्विक भोजन ही करे, तो पहले आपको ही वो करके दिखाना पड़ेगा। राइट। आपको वो अपने घर में फॉलो करना पड़ेगा। राइट। अब प्रकृति के आप कितने नज़दीक रहते हैं, आप परमात्मा को अपनी ज़िंदगी में, अपनी दिनचर्या में कितना इन्वॉल्व रखते हैं, ये चीज़ें देख के आपसे बच्चा अपने आप सीखेगा। एग्जैक्टली। और जब बच्चा सीखेगा तो वो भी उसकी ज़िंदगी में वो चीज़ें अपने आप ब्लेंड होती जाएंगी। Right. उसको ये नहीं लगेगा कि मुझे कुछ छोड़ना पड़ रहा है और कुछ अडॉप्ट करना पड़ रहा है। Right. उसको वो नेचुरल नेचर लगेगी। सही बात है। दिस इज़ समथिंग वेरी प्रैक्टिकल। क्योंकि जब कभी किसी को हम बोलते हैं कि तुम ये छोड़ दो तो उसे मुश्किल लगता है। जब हम किसी को कहते हैं ये अपना लो, उसको वो भी मुश्किल लगता है। लेकिन जब वो अपने मन से उसको अपनी ज़िंदगी में ब्लेंड कर देता है, उसे कुछ भी मुश्किल नहीं लगता है। एफर्टलेस लगता है। वो एफर्टलेस लगता है। बिल्कुल। तो उस एफर्टलेस के लिए अगर हम उनको प्रेरणा देना चाहते हैं तो हम उन्हें अच्छी कहानियों की, अच्छे लोगों की एग्जाम्पल्स या उन लोगों से मिलाना या उन लोगों से रूबरू करना, उन लोगों के साथ अपने बच्चों को कभी मीटिंग्स आप उनके करें या उन लोगों के साथ वो उठे बैठें, बिकॉज वी स्टिल हैव सो मैनी पीपल अराउंड अस जो ऐसे लाइफस्टाइल में और ऐसी ज़िंदगी को, ऐसी डाइट को फॉलो करते हैं। राइट। तो उनसे मिल कर के अगर उन्हें अच्छा लगेगा तो वो खुद अपनी लाइफ को उस तरफ लेके जाना चाहेंगे। और जब वो अपने पेरेंट्स को देखेंगे तो उन चीज़ों से भी वो प्रैक्टिकली चीज़ें उठाएंगे। Right. और आज के परिप्रेक्ष्य में एक बात बहुत अहम है कि पुराने ज़माने में या पहले के चीज़ें और हुआ करती थी कि जो कह दिया, जो सुना है हमने, बस उसी पे बिलीव कर रहे हैं। Right. आज के बच्चे, आज की जनरेशन प्रैक्टिकली देखना चाहती है। Right. कि आप जो कह रहे हैं क्या वो वास्तविकता में आपके जीवन का सच है, बिल्कुल, या सिर्फ कहने मात्र ही है। राइट। अब अगर सपोज कोई भी एग्जांपल मैं अपने पर ले लूँ कि मैं बोलूँ कि कोल्ड ड्रिंक्स पीना तो गलत है, जस्ट आई एम टेकिंग एन एग्जांपल, Right. कि ये चीज़ करना गलत है जी। और मैं ही ट्रैवल कर रही हूँ कहीं और मैं खुद भी पी रही हूँ, तो क्या मेरा कॉन्शियस अलाउ करेगा नहीं। कि मैं वो बात किसी को, किसी बड़े पर्दे पे आके ये कह सकूँ कि तुम ये मत करो? नहीं।
और अगर किसी ने मुझे देखा होगा वो बोलेंगे हमने तो खुद देखा है आपको ऐसा करते हुए, आप हमें कैसे कह सकते हो मत करो। बिल्कुल। तो बेसिकली सिस्टर, आज के एपिसोड में मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी आपकी बातों में कि जैसा हम खुद करते हैं, वो बोलने जैसे ही हम वो कर लेते हैं तो हम अथॉरिटी बन जाते हैं किसी और को Yes. बताने के लिए, बिल्कुल। और हम एक इंस्पिरेशन बन जाते हैं। हमारा जो पूरा लाइफस्टाइल है वो अपने आप में एक इंस्पिरेशन बन जाता है अगर हम उसे डिसिप्लिन के साथ में और योगिक लाइफस्टाइल के साथ में पूरा करें। ऑल थैंक्स टू यू सिस्टर, थैंक यू फॉर कमिंग इन आवर शो। ओम शांति। ओम शांति। दोस्तों, आज के एपिसोड में हमने क्या जाना कि लाइफ बहुत सिंपल है। जितना हम उसे डिसिप्लिन के साथ में जिएंगे, जितना हम उसे आई वुड से योगिक तरीके से जिएंगे, योगिक ज़िंदगी के लिए आपको सब कुछ छोड़ने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। आप जहाँ पर भी हैं, जिस दुनिया के कोने में हैं, अगर आप ईश्वर से जुड़े हुए हैं और उनके जो छोटे छोटे बातें जो ईश्वर हमें बताते हैं ब्रह्मा कुमारी के इस प्लेटफॉर्म के द्वारा, अगर आप उसे फॉलो करेंगे तो आप महसूस करेंगे कि आप दुनिया के किसी भी कोने में रहेंगे ना, आपको वो खुशी और वो ईश्वर के साथ महसूस होगा। वही तो ज़िंदगी है ना दोस्तों। इस बात के साथ आज के प्रोग्राम को हम एंड करते हैं। कल आपसे फिर मिलेंगे आपके ही शो में ज़िंदगी बने आसान। ओम शांति।